वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह सुबहानहू दी ज़ात पाक वास्ते। दरूदो सलाम इमामुल किबलतैन व सकलैन सैयदुर रसूल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ते हमदो सना और दरूदो सलाम तो बाद पहले सपारे दी एक आयत तुहाडे सामने खुतबे दे अंदर तलावत फरमाई है। दूसरा बटन होना पर ला जैसे दे अंदर हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक दे कोलों दुआ फरमा रहे ने। दूसरा बटन होना रब्बाना व बास फीहिम, ऐ मेरे अल्लाह भेज दे इन्हां दे अंदर एक रसूल जेड़ा तेरियां ऐतां पढ़ के इन्हां लोगां नूं सुनाए। वयुज़क्कीहिम, और इन्हां लोगां दा तज़किया करे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और इन्हां लोगां नूं किताब सिखलाए। वल हिकमा, और हिकमत। इस बात दे ऊपर इजमा वा कि किताब तो मुराद कुरान पाक आ, वल हिकमा तो मुराद हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तमाम मुफस्सिरीन ने हिकमा तो मुराद जेड़ा वा हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया है। अज कुछ लोग ये बात कहते ने कि देखो जी हदीस जेड़ी आ आप तो 200 साल बाद लिखी गई। इतराज़ करते ने 200 साल बाद हदीस लिखी गई और ये इलम जेड़ा वा सीना बसीना चलता रहा। ये बात झूठ है। 200 साल तो बाद हदीस नहीं लिखी गई, बल्कि आप दी जिंदगी दे अंदर ही हदीस लिखना जड़ा सहाबा इकराम ने शुरू कर दी किसी। लिहाजा जेड़े लोग ये बात कहते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहादीस ते एतराज़ करते ने, हदीस दा इनकार करते ने, बिल इजमा वो लोग दायरा इस्लाम तो खारज ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हर बात, आप दा हर कौल, आप दा हर फेल साढ़े वास्ते फर्जे है ना। मैं उन्हां दोस्तों के अगे गुजारिश करांगा जेड़े लोग ये बात कहते ने
कि कुरान पाक हर चीज़ की वजाहत बयान करता वा, लिहाजा हदीस की जिहड़ी आ ज़रूरत नहीं। हदीस पाक जिहड़ी आ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन जिहड़े ने कुरान पाक की तशरीह है। हदीस तो बगैर असी कुरान पाक नूं समझ नहीं सकते। कुरान पाक नूं समझने वास्ते हदीस जिहड़ी ज़रूरी है, इस तो बगैर चारा नहीं। जिहड़े लोग हदीस पाक ते इतराज़ात करते हैं और ये बात कहते हैं कि हदीस की कोई ज़रूरत नहीं, हदीस तो बगैर कुरान पाक समझा जा सकता वा, तो लिहाजा उन्हां लोगों के अगे मैं गुजारिश पेश करांगा, चंद ऐसे मसाइल पेश करांगा कि सानू ये समझा के दिखाओ कि हदीस तो बगैर ये मसले किद्दां समझ आउंदे ने। पहला मसला, अल्लाह पाक ने बार बार कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि नमाज अदा करो, नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। और ये एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बेशुमार जगह ते अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि नमाज अदा करो, नमाज पढ़ो, नमाज नूं कायम करो। हुण नमाज किवें कायम करनी है, नमाज किवें पढ़नी है, कुरान पाक के अंदर इस चीज़ का जिक्र नहीं। नमाज का तरीकाकार की है, कुरान पाक च इहदा जिक्र नहीं। नमाज दियां रकतां किन्नियां वा, ये कुरान पाक च जिक्र नहीं। ये वास्ते सानू ज़रूरत पेश आएगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन दी, हदीस मुबारका दी सानू ज़रूरत पेश आएगी। और अल्लाह पाक ने बार बार ये अल्फाज दोहराए, वाक़िमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदू इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर। अल्लाह पाक ने बार बार इरशाद फरमाया, नमाज पढ़ो ना, नमाज पढ़ो, नमाज अदा करो, नमाज नूं कायम करो। नमाज की बार बार अल्लाह पाक ने तलकीन की थी, बार बार अल्लाह पाक ने हुक्म दिता नमाज पढ़ो ना, नमाज पढ़ो। हुण सवाल ये पैदा हुंदा कि कुरान पाक ने तो जोर दिता नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। नमाज किहड़े टाइम ते पढ़नी आ, नमाज दा टाइम की आ, फजर दा टाइम की आ, जोर दा टाइम की आ, असर दा टाइम की आ, मगरब दा टाइम, इशा दा टाइम। ये कुरान पाक टाइम नहीं सानू दसदा। कुरान पाक ये नहीं कहंदा किदां नमाज पढ़नी आ, रकू किदां करना, सजदा किदां करना, क़याम किदां करना वा, सलाम किदां फेरना वा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन दे विचों पता चलेगा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारका चो सानू पता चलेगा कि नमाज अदा किदां करनी आ, नमाज किदां पढ़नी आ, नमाज पढ़ने दा हुक्म की आ। फिर जदों मुसलमान फौत हो जाता ना, मुसलमान मर जाता, हुण हदीस दे विचों जनाजे की तफसील मिलती है, कुरान पाक चो तफसील नहीं मिलती। किदां जनाजा पढ़ना वा, किस तरह इकट्ठिया हो के जनाब अल्लाह अकबर कहना वा, कित्थों तक हाथ उठाने आ, कुरान पाक दे अंदर नहीं। ये वास्ते सानू जरूरत पेश आएगी हदीस दी, और असी रजू करांगे हदीस दी तरफ। जनाजे दे अंदर फातिहा कित्थे पढ़नी आ, दरूद कित्थे पढ़ना, दुआवां कित्थे पढ़नियां, किन्नियां तकबीरां, इहदा कुरान पाक दे अंदर सबूत नहीं।
ਇਹਦਾ सबूत सानू हदीसे पाक दे अंदरों मिलता वा और सानू ज़रूरत पेश आएगी हदीसे पाक दी, फिर असी रुजू करांगे हदीस की तरफ। अज एवें लोग कह देंगे ने जी कुरान पाक दे हुंदियां हदीस की किहड़ी ज़रूरत है। हदीस तो बगैर कुरान पाक असी समझ ही नहीं सकते। अगर ज़रूरत नहीं हदीस की, फिर जनाजा पढ़ा के दिखाओ कि जनाजा किस तरह पढ़ना वा, मैयत नूं गुसल किवें देना वा, मैयत वास्ते कफन दे किन्ने कपड़े ने, साबित करो कुरान पाक चो। ना कपड़ियां दा जिक्र कुरान पाक दे अंदर के मैयत नूं कितने दिते जान, ना गुसल दे तरीके दा कुरान पाक दे अंदर जिक्र के गुसल किदां दिता जावे। जदों मैयत नूं गुसल देने की वारी आएगी, फिर सानू रजू करना पेगा हदीसे पाक की तरफ। मैयत नूं कफन पहनाने की वारी आएगी, रजू करना पेगा सानू हदीस की तरफ। और फिर अल्लाह पाक ने अगली आयत के अंदर ज़कात का जिक्र फरमाया कि मुसलमानों अपने माल दे विचों ज़कात अदा करो। वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का, ज़कात अदा करो। ज़कात किन्नी आ, उहदी मिकदार किन्नी आ, किन्ने पैसे होण ते ज़कात आ, सोना किन्ना होवे ज़कात आ, चांदी किन्नी होवे ते ज़कात आ, बकरियां ते ज़कात किन्नी आ, मज्झां ते किन्नी, गावां ते किन्नी, ऊंठां ते किन्नी। ये कुरान पाक सानू नहीं दसदा। कुरान पाक ने इशारा किया वा आतु ज़कात, ज़कात अदा करो, ज़कात दियो। और जदों ज़कात देने की वारी आएगी, फिर सानू रजू करना पेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन की तरफ। फिर असी वेखांगे इन्हां दी मिकदार सानू हदीस चों मिलेगी। तो साबित की हुंदा इथों कि कुरान पाक नूं समझने वास्ते हदीसे पाक दा समझना, उहदा पढ़ना जरूरी है। हदीस तो बगैर कुरान पाक की समझ नहीं आ सकती। अगर कोई बंदा हदीस का इनकार करे और एतराज़ात करे, उन्होंने कहो ज़कात की मिकदार कुरान पाक चो साबित कर। पैसों ते किन्नी ज़कात आ, कुरान चो साबित कर। जानवरां ते किन्नी ज़कात आ, कुरान पाक चो साबित कर। उशर किन्ना वा, कुरान पाक चो साबित कर। इन्हां चीज़ों का जिक्र कुरान पाक दे अंदर नहीं। पूरा कुरान पाक पढ़ो, तुहानू ज़कात की मिकदार का इलम नहीं होएगा। इशारा दिता कुरान पाक ने, वाह तू ज़कात, ज़कात अदा करो। किन्नी ज़कात अदा करनी है, किन्ने पैसे होण ज़कात आ, इहदा सबूत सानू हदीसे पाक चो मिलेगा। और फिर सानू रजू करना पेगा हदीस की तरफ। असी मुहताज होवांगे आका दे फरमान दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दे असी मुहताज होवांगे। और फिर जिन्हां लोगों ने हदीसां इकट्ठियां करने ते मेहनतां कीतियां, उन्हां लोगों के उपर असी एतराज़ करते हैं। हज़रत इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह हज करन वास्ते गए। हज़रत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने अगे वध के सवारी की महार पकड़ ली। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जैसे फ़कीह इंसान सवारी के पीछे चल रहे हैं। जदों हज़रत इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह हरम शरीफ के अंदर आ गए, ये दोनों इमाम जेड़े ने वक़्त दे बड़े मुअद्दब हो के सामने बह के हज़रत इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह दे कोलों हदीसां नोट कर रहे हैं। और हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि मेरे कोल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस आ जाए और मैं उस हदीस का इनकार कर देवां, लोगों फिर समझना कि शाफी की अकल जिहड़ी ज़ायल हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है।
की मतलब कि जेड़ा हदीस का इनकार कर दे पागल इंसान, आका दे फरामीन का इनकार कर दे पागल इंसान। और हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि जिन्हें हदीस का इनकार कर दिता वो बंदा हलाक बर्बाद हो गया। कुरान पाक नूं समझने वास्ते हदीस का समझना, हदीस नूं पढ़ना जरूरी आ, क्योंकि कुरान पाक की तशरीह जिहड़ी आ हदीसे पाक करती पई है। आओ जरा इस तो हुण अगे चलीए। ये तो नमाज ते ज़कात दा सी मसला कि जिन्हां दी तरफ कुरान पाक ने इशारा किया। और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुरान पाक के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह पाक ने फरमाया ईमान वाले रोज़े रखो ना, तेरे ऊपर मैं रोज़े फर्ज कर दिते गए जिमें पहलियां उम्मतां दे ऊपर रोज़े फर्ज किए ना। हुण अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिता रोज़े तेरे ऊपर फर्ज कर दिते गए। मसला पेश आ गया इत्थे भी, हुण रोज़े ते फर्ज हो गए, रोज़ा रखना किवें आ, रोज़ा रखना कदों आ, रोज़ा खोलना कदों आ, रोज़े दे अंदर मना केड़ियां केड़ियां चीज़ां ने, रोज़े दे अंदर जायज़ केड़ियां केड़ियां चीज़ां ने। ये कुरान पाक दे अंदर इस बात का सबूत नहीं, सानू कुरान पाक दे अंदरों इस बात की तशरीह नहीं मिलती। जदों कुरान पाक की आयत पढ़ांगे ईमान वाले रोज़े रखो तेरे ऊपर फर्ज कर दिते गए, फिर सानू जरूरत पेश आवेगी रोज़े दे टाइम दी, रोज़ा रखने दी वारी आवेगी ना। हुण वेखांगे असीं रोज़ा रखन दा टाइम केड़ा, बंद करने दा टाइम केड़ा, खाना खाण दा टाइम केड़ा ते खाना खत्म कदों करना वा। आओ ना अल्लाह पाक दे कुरान ने फैसला कर दिता ईमान वाले रोज़े रखो तेरे ते फर्ज कर दिते गए। हुण रोज़े साडे ऊपर फर्ज हो गए, बिली जमा उम्मत दा कुरान पाक दा फैसला रोज़े फर्ज हो गए। हुण मैं उन्हां लोगों के कोलों पुछदा जिहड़े हदीस ते इतराज़ात करते हैं कि रोज़ा रखना किहड़े टाइम आ, साबित करो कुरान पाक चों। रोज़ा खोलना किहड़े टाइम आ और किद्दां खोलना, किहड़ियां चीज़ां दे नाल खोलना, रोज़े वास्ते जरूरी चीज़ां किहड़ियां ने, किन्हां चीज़ां दे नाल रोज़ा टुट जांदा वा, कुरान पाक दे अंदर नहीं है। पढ़ लो पूरा कुरान पाक। इन्हां चीज़ां दे वास्ते असी मुहताज हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दे, रजू करांगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान की तरफ। सानू उथों पता चलेगा कि रोज़ा किहड़े टाइम रखना। जदों तहज्जुद की अजान हो जाए खाना शुरू कर दिओ, जो फजर की अजान हो गए बंद कर दिओ, मगरब की अजान हो जाए तो रोज़ा अफतार कर लो। सब तो ज़्यादा सवाब तर खजूर होवे उहदे नाल करो, अगर तर नहीं मिलती खुश्क ना कर लो, अगर खुश्क भी नहीं मिलती पानी ना कर लो। ये चीज़ां कित्थों मिलनियां सानू, ये सानू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन चों मिलनियां ने, हदीसे पाक चों मिलनियां। अज एवें बंदा मूँह पाड़ के कह देवे कोई कि हदीस की कोई अहमियत ही नहीं, वो बंदा दायरा इस्लाम चो खारिज आ आइमा इकराम के नज़दीक। रोज़े तो बाद अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि लो जो हज करो, साहब इस्तात के ऊपर हज जड़ा फर्ज कर दिता गया। वातिमुल हज्जा, हज नूं मुकम्मल करो। किद्दां मुकम्मल करना वा कुरान पाक नहीं दसदा, तफसील है ही नहीं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया सूरह बकरा के अंदर, इन्ना सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता व तमरा फला जुनाह। अल्लाह पाक ने फरमाया सफा ते मरवा मेरिया निशानियां दे विचों एक निशानी आ। हुण कुरान पाक दे विचों साबित करे कोई बंदा सफा ते किन्नी दफ़ा जाना ते मरवा ते किन्नी दफ़ा जाना, तवाफ किन्नी दफ़ा करना वा, हज का तरीका जिहड़ा कुरान पाक दे अंदर मौजूद नहीं, हदीसे पाक दे अंदर हज का मुकम्मल तरीका मौजूद आ। जदों हज करने की वारी आएगी ना असीं मुहताज होवांगे
होवांगे आका दे फरमान दे, असी मुहताज होवांगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस दे। हदीस तो बगैर कोई चारा नहीं। हदीस जड़ी कुरान पाक दी तशरीह कर दी पई है। हुण अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिता है, ईमान वालियो मुसलमानों हज करो ना। साहबे इस्तात जड़े लोग ने उन्हां दे उपर हज फर्ज कर दिता गया। हज करन वास्ते बंदा जांदा ना। जेड़ा हदीस दा मुनकर आ ओ जरा कुरान पाक दे विचों हज दा तरीका ते लब के वेखे ना कि हज दा तरीका किवें आ, तवाफ किवें करना ते कित्थों शुरू करना ते कित्थे खत्म करना ते किन्ने तवाफ करने ने, किन्ने चक्कर आसे पासे लगाने ने, हजरे असवद नूं बोसा देना किस तरह देना वा, कुरान पाक दे विचों साबित करो ना। अल्लाह पाक ने कुरान पाक नूं नाजिल फरमाया और फरमाया कि इहदी हिफाजत दा जुम्मा भी मेरे जुम्मे आ, इहदियां हिफाजतां भी मैं करनी आ। जिस तरह कुरान पाक दी हिफाजत दा जुम्मा अल्लाह पाक दे कोल आ, इसे तरह हदीसे पाक दा जुम्मा भी अल्लाह पाक दे कोल आ। हदीसे पाक जेड़ी आ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान जेड़ा ये भी जेड़ा अल्लाह पाक दी तरफों ही आ। व मा यंतिकु अनिल हवा, अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरा नबी जेड़ा अपनी मर्जी दे नाल बोलदा नहीं। ये ते हज सी बंदा उमरा करन वास्ते चला गया। हुण वो लोग जेड़े हदीस दे उपर एतराज़ात करते हैं जी 200 साल बाद लिखी गई है, सीना बसीना इलम चलता आया वा, लिहाजा हदीस मोतबर नहीं, कुरान पाक मोतबर आ। असी कहने कुरान पाक भी मोतबर आ, हदीसे पाक भी मोतबर आ। जरा उमरे का तरीका मैनू दस गा किवें आ, उमरा करना किद्दां करांगे? कुरान पाक च तफसील नहीं हैगी। जदों उमरा करने की वारी आएगी फिर असी जावांगे हदीस की तरफ, सानू हदीस दे विचों पता चलेगा उमरे का तरीकाकार की है। कुरान पाक ने इरशाद फरमा दिता कि जदों तुसी नमाज की तरफ आओ वजू करो। वजू किद्दां करना वा? कुरान पाक के अंदर तरीका नहीं हैगा। हाथ कित्थों धोने आ, किवें शुरू करने आ, वजू शुरू कित्थों करना है, यह कुरान पाक के अंदर नहीं। कुरान पाक ने कहा कि नमाज वास्ते वजू जरूरी है, वजू करो। ते वजू का तरीका असी कित्थों लभना वा? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दे विचों सानू तरीका लभना वा। शुरू कित्थे करना और ख़त्म कित्थे करना, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दे विचों सानू पता चलेगा। और वजू के अंदर केड़े केड़े आज़ाद होने ने, ये भी सानू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान जो पता चलना है। कुरान पाक ने हुक्म दे दिता कि वजू करो, लेकिन तफसील नहीं दसी। तफसील वास्ते असी मुहताज होवांगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दे, और आप दे फरमान तो बगैर सानू वजू का तरीका कुरान पाक चो नहीं मिलना। लिहाजा पता ये चलता वा कि कुरान पाक की तशरीह जिहड़ी आ हदीसे पाक कर दी है, और जेड़ा किसी एक सही हदीस का इनकार कर दे उन्होंने ना मने बिल इतिफाक वो दायरा इस्लाम चो खारज है। आप दी ज़बान मुबारक चो हर निकलने वाला लफज हदीसे पाक है, और जेड़ा उस लफज नूं ना मन्ने इनकार कर दे उते एतराज़ करे वो बंदा मुसलमान नहीं, दायरा इस्लाम चो खारज है। कुरान पाक नूं समझने वास्ते हदीसे पाक नूं पढ़ना, इनू समझना ये ज़रूरी आ। इस करके कि कुरान पाक की तशरीह जिहड़ी आ वो हदीसे पाक आ। अल्लाह पाक दे कोलों दुआ है कि अल्लाह पाक सानू कुरान पाक और हदीसे पाक समझ के उते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।